हम देख रहे हैं 316 नंबर भूगोल विषय का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कितना सही किया है आप इसको देख सकते हैं। आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए गए हैं, जिनकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां पर जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे अपने सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हैं, ताकि आपके आंसर्स का आपको पता चल सके। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, कु ई सैम्पुल किस देश के मानव भूगोल वेत्ता थे। तो अमेरिकन जो थे, ये इनकी नागरिकता अमेरिकन, यानी कि अमेरिका में ही पैदा हुए थे, ये अमेरिकन थे। ठीक है। दूसरा है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका में ये स्थित है। उसके बाद में, वेरखोयांस का वार्षिक ताप परिसर पहुँच बहुत ऊंचा है, क्योंकि यहाँ यह स्थान कहाँ पे स्थित है। तो विषुवतीय प्रदेश में ये स्थित है। ठीक है। इसलिए ये जो है इसका तापमान परिसर जो है बहुत ही ऊंचा है, अलग ही है, इसका बहुत माइनस में भी जाता है। ठीक है। और चौथा है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कौन सी है। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व जो है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा है, वन संसाधन की प्रमुख समस्या क्या है। तो रेगिस्तान का विस्तार जो है इसकी प्रमुख समस्या है। ठीक है। आपने जो ऑप्शन लगाए हैं आप मैच कर लेना कि आपने कौन सा ऑप्शन लगाया है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी वही आंसर्स हैं जैसे कि हिंदी मीडियम के लिए बताए गए हैं। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इन द इक्वेटोरियल रीजन आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे आ जाएगा 82 डिग्री 30 सेकंड ईस्ट, और लास्ट में आपका यहाँ पे आएगा इंक्रीजिंग डेजर्ट। इसके बाद में आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसको फिलिप्स बोलेंगे हम। तो फिलिप्स में तेज प्रवाहित जल की शक्ति से उत्पन्न विद्युत को जल शक्ति कहते हैं, या हाइड्रो पावर इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में भी आप हाइड्रो पावर लिख सकते हैं, हिंदी में हाइड्रो पावर ऐसे लिख सकते हैं, वो भी आंसर सही होगा। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को प्रवास कहते हैं। ठीक है। लोगों से प्रश्न पूछकर या अन्वेषण की समस्या से संबंधित आकलन या अवकलन करके संकलित आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े ऐसे होते हैं। ठीक है। तो उसको हम प्राइमरी जो है डाटा कह सकते हैं। झील में बहता होटल हाउस बोट कहलाता है, और परतदार अपवर्तन मुख्य रूप से वर्षा द्वारा होती है। ठीक है। यहाँ पर इसका इंग्लिश मीडियम में जो सोल्यूशन होगा वो यहाँ पे हाइड्रो पावर आ जाएगा, यहाँ पे माइग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी डाटा आ जाएगा, और इसके बाद में आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा हाउस बोट, और यहाँ पे आ जाएगा रेनफॉल। ठीक है। ये इसके आंसर्स हो गए। ऊपर जो आंसर्स लिखे हैं वही आंसर्स नीचे लिख दिए हैं। अब आते हैं हम जोड़ियों मिलाने पे। तो जोड़ियाँ तो मेरे हिसाब से सबने सही किया, क्योंकि ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत तो सभी को पता है पेड़ पौधे हैं, और अर्जेंटीना जो है कंपस है, और उसके बाद में कंपास भी बोल सकते हैं हम इसको। और भारी वर्षा जो है ये बाढ़ का कारण हो सकती है। और भाखड़ा नागल बांध, जिसको सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया था, और दूरदर्शन सेवाएं जो प्रारंभ हुई थी 1959 में। तो ये इसके सभी के आंसर हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के भी मैच किए गए हैं। कलरफुल मैचिंग है तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जो कलर जिससे मैच हो रहा है वही उसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना था। जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को क्या प्रभावित करता है। तो भू आकृति जो है प्रभावित करती है। किस यंत्र द्वारा भूकंपों का आलेखन किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो होता है वो आलेखन करता है, यानी ग्राफ बनाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान किस दर से घटता है। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है घटेगा। उसके बाद में, मुंबई की जलवायु दिल्ली की तुलना में सम क्यों है। क्योंकि समुद्री तट के कारण, मुंबई जो है समुद्री तट के पास में है, और दिल्ली समुद्री तट से बहुत ही दूर है, इसलिए। ठीक है। तरल सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को कहते हैं। वही आंसर आपके इंग्लिश मीडियम के लिए भी हैं। चलिए देखते हैं। व्हाट इज इन्फ्लुएंसेस दैट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आ जाएगा टोपोग्राफी, भू। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक वेव्स। तो इसमें सीज्मोग्राफ जो है वो रिकॉर्ड करता है। व्हाट एट विच रेट डज टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। तो आपको बताया था मैंने, ऊपर आंसर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेज एट 165 मीटर हाइट। ठीक है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका, वाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इक्वेबल देन ऑफ दिल्ली। तो बिकॉज ऑफ सी, या फिर आप लिख सकते हैं मुंबई, बिकॉज मुंबई इज सिचुएटेड नियर सी।
उसके बाद में व्हाट इज़ लिक्विड गोल्ड, तो पेट्रोलियम आपको बता ही दिया था। सत्य असत्य की जांच कर लेते हैं। पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, बिल्कुल सही बात है। हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही बहती हैं। हवा जहाँ ज़्यादा है वो कम की तरफ जाएगा। उसके बाद में ताप की विलोमता स्थानीय एवं थोड़े समय के लिए होती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, बिल्कुल सही है। पाइपलाइन परिवहन से यात्री जाते हैं, ये गलत है, बिल्कुल असत्य है। और आपका पर्वतीय मिट्टी उपयोगी होती है, नहीं, इसमें फर्टिलाइज़र्स की कमी होती है, इसको फर्टिलाइज करना पड़ता है, जिसके लिए केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स यानी खाद वगैरह की यूज़ होगी। वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ट्रू होगा फिर ट्रू होगा फिर ट्रू होगा, फॉल्स एंड फॉल्स। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावशाली होता है, तो उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में, यानी कि हॉट और वेट क्लाइमेट जो आपके रीजन्स हैं वहाँ पर सारे के सारे ये होते हैं। तो इसको आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन पेपर नहीं है या जो देखना चाहते हैं कि 2000 अगस्त 21 एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आया था जियोग्राफी का, तो उसके क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ। बाकी मैंने आपके मोस्ट प्रोबेबली 5 क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर इनको आपने कर लिया होगा तो आप आराम से पास हो जाएंगे, इसमें कोई भी सोचने वाली बात ही नहीं रह जाती है। तो अथवा में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हिमानियों के 2 प्रकार आपको बताने हैं ग्लेशियर्स के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन पूछा है, प्रशांत महासागर में संसार के सबसे गहरे गर्त का नाम आपको लिखना है। उसके बाद में अटलांटिक महासागर की कोई 2 जल धाराओं के नाम आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार। 8वां, भारत के 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। अथवा में है, बाढ़ आने के 2 कारण आप बता सकते हैं। उसके अलावा है 9वां क्वेश्चन जो है, जैविक संसाधनों के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। उसके बाद में आपको बताना है पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का कौन सा प्रकार प्रयुक्त होता है। अथवा में है इसका पार्ट ये। और 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जल विद्युत शक्ति के 2 मुख्य लाभ आपको बताने हैं। और ऑप्शन में कब और किस जगह कोयले का उत्खनन सर्वप्रथम शुरू हुआ, यानी कि कहाँ से ये कोयला निकाला गया सर्वप्रथम। इसके बाद में अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पे। अपक्षय के 3 प्रकार आपको बताने हैं। अपक्षय के 3 प्रकार आप बताएंगे तो आपका ये आंसर केवल 3 प्रकार लिखने से ही 3 नंबर मिल जाएंगे। नदी के 3 कार्य कौन से हैं ये आप बता सकते हैं। उसके अलावा 12वां जो क्वेश्चन है, ये 12वां है, महान सागरीय जल धाराओं के जलवायु पर 3 प्रभाव आपको बताने हैं। अथवा में हम महासागरों के 3 महत्व आपको लिखने हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें, वो पूछा गया था आपसे वायुमंडल के 3 महत्व लिखिए। उसके अलावा और पार्ट में आया था, किसी स्थान पर सूर्य ताप या सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाले 3 कारकों को लिखना है आपको। इसके बाद में है 14वां क्वेश्चन, प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसी का और पार्ट में, भारत के सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्यों के नाम लिखने हैं आपको। इसके बाद आते हैं हम 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों में विकसित होते हैं। और ऑप्शन में है, संघनन के 4 रूप आपको लिखने हैं जिसको कंडेंसेशन कहते हैं, उस संघनन हिंदी में कहते हैं। 18वां, उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, क्रमबद्ध भूगोल की कौन सी 4 शाखाएं हैं ये आपको बतानी है। और ऑप्शन में प्रादेशिक भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम आपको बताना है। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, जीवों को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपको लिखने हैं। उसके अलावा अगर आप करना चाहते तो जैविक घटक के रूप आपको बताने थे। 18वां क्वेश्चन है, अहमदाबाद मुंबई पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित होने के 4 कारण आपको लिखने हैं। और ऑप्शन में है, सड़क परिवहन के 4 महत्व। तो सबसे इजी है ये, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार स्थानीय आवश्यकताएं प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती हैं। और ऑप्शन में आंकड़े एकत्रीकरण के उपकरण और तकनीकें कौन सी हैं ये आपको बताने हैं। 20वां है आपका, आधुनिक पर्यटन की वृद्धि निर्धारित करने वाले 4 कारक लिखने हैं आपको। और ऑप्शन में है, पर्यटन किस लिए सेवा उद्योग कहलाता है ये आपको बताना है। 21वां कोई क्वेश्चन है, मृदा की जो संस्तर स्थितियों का नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है। और गोखुर झील का नामांकित रेखा चित्र आपको बनाना है। और पवन के कार्य किन प्रदेशों में प्रभावी होते हैं और क्यों ये आपको बताना है। और पर्वतों के 5 आर्थिक महत्व आपको
बताने हैं। 23वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक आपको बताने हैं, और ऑप्शन में है संघनन की प्रक्रिया में सहायक 5 तत्वों को लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपको, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, जिसमें मन्नार की पहाड़ी है, केरल है, अरावली पर्वतमाला है, नर्मदा नदी और कोलकाता है, ठीक है। और ऑप्शन में अगर आप वो नहीं दर्शा सकते तो खंबात की खाड़ी, मुंबई, इंदिरा पॉइंट और 82 प्रमाणिक समय रेखा आपको बतानी है, और चिल्का झील जो है आपको बताना है। चिल्का झील तो इस बार हर बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका मानचित्र वर्ग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, काली मिट्टी की 5 विशेषताएं आपको बतानी हैं, अथवा में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की 5 विशेषताएं आपको बतानी है। लिंग अनुपात घटाने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं ये बताना है। और ऑप्शन में है आयताकार एवं वृत्ताकार प्रतिरूप ग्रामीण अधिवास का नामांकित रेखाचित्र आपको बनाना है। तो ये था पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशंस जो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, जिसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस आपको जल्दी नहीं मिलते, सारे सॉल्यूशंस दे दिए गए हैं। और कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सभी विषय को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली लिंक है उसको ओपन करेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस अवेलेबल मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। साफ साफ फ़ोटो खींच के अपने पेपर की जो अभी हुए हैं, और उसका सोल्यूशन हम अपलोड कर देंगे ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।